हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है वर्णमाला, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्वर और उसके प्रकार देख लिए थे। आखिर में स्वर कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले एक बार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा दिया उसका हम रिवीजन पहले करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्वर कहते किसे हैं। तो ये देखा था मैंने, स्वर किसे कहते हैं, और वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। स्वर के प्रकार, तो स्वर आपके कितने प्रकार थे? स्वर आपके होते हैं आपके भाई तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के प्रकार कितने हैं? तीन। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व क्या होते हैं? वे जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से भी अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? जो दीर्घ से भी अधिक समय लगे उच्चारण करने में या फिर जो खींच कर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या देखिए, स्वर के जो संख्या है वो कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या वो कितनी है? 11। चलिए आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। ठीक है। अब उच्चारण स्थान क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, ये सभी क्या है? उच्चारण स्थान। कंठ क्या होता है? कंठ होता है गला। उच्चारण करने पर जो वायु है सीधे गले से होकर हुए निकलती है। तालव्य क्या होता है? तालु यानी मुंह के ऊपर की जो छत है उसका पिछला वाला भाग क्या कहलाता है? तालु। और मूर्धा क्या कहलाता है? मूर्धन्य या मूर्धा, मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग आपका कहलाएगा मूर्धन्य। इसी प्रकार कंठ तालव्य, इसमें कंठ और तालु है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ है, और ओष्ठ आपके ओंठ होते हैं। ठीक है। ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, निरानुनासिक यानी मौखिक। अनुनासिक का मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंठ। अब यहीं पे मैंने आपको सब लिखे। कंठ मैंने अभी आपको बता दिया है। कंठ क्या होते हैं? उच्चारण करने पर जो वायु है सीधे कंठ यानी गले से होते हुए निकलती है। जैसे अ, आ। ठीक है। आ। तो इस तरीके से आपके ह्रस्व में आई कैसे है? कंठ तालव्य है। अच्छा, मौखिक तो यानी निरानुनासिक उन्हें ही मौखिक कहते हैं जिनमें उच्चारण करने पर हवा जो है, वायु जो है केवल मुख से ही निकलती है। आ। इसी प्रकार अनुनासिक क्या होता है? जिनके उच्चारण करने पर जो वायु है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अंग आ, इस तरीके से हो रहे अंग आ। तो यहां पर क्या उच्चारण कर रहे हैं? तो जो वायु है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसी प्रकार तालव्य क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया। तालु क्या होते हैं? उच्चारण करने पर यानी जो तालु जो होता है उच्चारण करने पर तालु स्पर्श करती है जीभ। यानी जो आपका तालु है मुंह के ऊपर की छत का पिछला वाला भाग। ई और ई, ये आपका क्या हो जाता है? ई। ये हो जाएगा अनुनासिक। अनुनासिक मुख के साथ साथ वायु नाक से भी निकलती है। ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धा क्या होता है? अभी मैंने बताया है, मुंह की जो ऊपर की छत होती है उसका आगे वाला भाग आपका मूर्धा कहलाता है। तो उच्चारण करने पर जीभ किसे स्पर्श करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है। रीरी बोल के देखो, रीरी। तो जीभ किसे स्पर्श कर रही है? मुंह के ऊपर की छत के आगे वाले भाग को यानी मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धन्य व्यंजन मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। रीरी। कंठ तालव्य, कंठ के साथ साथ तालु से भी। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से? ए आई। कंठ ओष्ठ कौन से? ओ औ। ठीक है, इस तरीके ओ औ। और कंठ तालव्य ए आय। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर आपके अ ई उ रे यानी ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। अ ई उ रे ये आपके कैसे हैं? मूल स्वर हैं। ये किसी दूसरे स्वर की सहायता से मिलकर नहीं बने हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं।
संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 4 मूल स्वर हैं। ए किनसे मिलकर बना है? संयुक्त है तो भाई 2 स्वरों से मिलकर बना होगा। अ और ई के मिलने से क्या बना है? ए। और अ और ए के मिलने से क्या बना है? आई। और ओ जो है वो किन से मिलकर बना है? अ और उ के मिलने से बना है ओ। और औ किन से मिलकर बना है? अ और औ के मिलने से अ और ओ के मिलने से बना है औ। ठीक है। आगत स्वर क्या होते हैं? आगत स्वर आपका एक है औ। ये क्या है? आगत स्वर है। अब ये बना है, इसे कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है। मध्य स्वर भी आपका एक होता है आ। मध्य स्वर आखिर में इसे कहते क्यों है? देखो, मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर, यानी जीभ का जो हिस्सा होता है वो केवल मध्य का काम करता है उच्चारण करने पर। हल्की सी जीभ का मध्य भाग उड़ता है, इसीलिए मध्य स्वर कहते हैं। केवल मध्य स्वर आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मध्य स्वर कौन सा होता है? कौन सा है? अ आपका मध्य स्वर है। अयोग वाह कौन से? अंग और आ। अयोग वाह, अयोग यानी जोड़े नहीं गए हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में इन्हें जोड़ा नहीं गया है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। तो अयोग वाह वर्णों की जो संख्या वो कितनी है? 2 है। कौन कौन से? अंग, आह। अग्र स्वर ई और ए, आई, ये क्या है? आपके अग्र स्वर हैं। उच्चारण करने पर जीभ का केवल आगे वाला भाग काम करता है। ठीक है। तो हमने आज स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान देखा, हमने मूल स्वर देखे, हमने संयुक्त स्वर देखे और किन किन से मिलकर के बनते हैं, और हमने आगत स्वर देखा, मध्य स्वर देखा और अयोगवाह देखे। और जो पिछले वीडियो मैंने कराए थे वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में व्यंजन के साथ। अब आपके जो स्वर हैं वो आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाला जो वीडियो होगा वो आपका व्यंजन के बारे में देखेंगे, आखिर व्यंजन कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए